नमस्कार। अब हम फिर चलेंगे अपनी भगवद गीता की तरफ और देखेंगे कि इस दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार समझाते हैं। वह अर्जुन जो अब अपने सारे तर्कों को पीछे छोड़ करके भगवान से ये कह रहा है कि हे भगवान, हे अच्युत, हे कृष्ण, मैं शिष्य रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और तुम मुझे सही सही क्या है वह मार्ग बताओ। जो सही धर्म का मार्ग है वो तुम मुझे समझाओ और मैं तुमसे वह सीख ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या धर्म है। तो संजय बताते हैं कि हंस करके कृष्ण ने अब अगली बात अपनी शुरू की और वो मुस्कान के साथ शुरू की, हंस कर शुरू की, क्योंकि कृष्ण को अब ये समझ में आ गया कि अब अर्जुन उनकी बात को एक निर्मल अंतःकरण के साथ सुनने के लिए तैयार है। तो अब जो भी बात मैं कहूँगा, जो बहुत गूढ़ अर्थ की बात मैं कहूँगा, कृष्ण ये सोच रहे हैं कि अब मैं जो गूढ़ार्थ की बात कहूँगा ये भी अर्जुन अच्छी तरह से समझ लेगा। तो सबसे पहले मैं वह बहुत गूढ़ अर्थ की ही बात मैं करूं। तो इस मुस्कान के साथ, इस अपने विचार के साथ कृष्ण उससे कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो। तो श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुनो, तुम उसकी बात सोच रहे हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए। ये जो तुम मुझे कह रहे हो कि भीष्म और द्रोण को शायद तुम्हें मारना पड़ेगा, उनकी हत्या करनी पड़ेगी और इसलिए तुम शोक में विदग्ध हो रहे हो, लेकिन सुनो, उनके लिए शोक करना उचित नहीं है और फिर भी तुम शोक किए जा रहे हो। और यह शोक करने के बावजूद तुम ये समझते हो कि तुम बहुत पंडिताई बता रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार आदमी की तरह बात कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह मूर्खों की बात है। तुम प्रज्ञावाद की बात कर रहे हो, मुझे आश्चर्य लगता है, क्योंकि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए। उन भीष्म, द्रोण इत्यादि लोगों के लिए, या तुम्हारे पांडव सेना में लड़ने वालों के लिए, या कौरव सेना में लड़ने वालों के लिए जिनके मृत्यु के विचार से तुम शोक कर रहे हो, वो उसमें से कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए शोक किया जाए। और फिर भी तुम अपने आप को पंडित बताते हो, प्रज्ञावाद की बात तुम करते हो। यह ठीक नहीं है, यह मूर्खों जैसी बात है। इस बात को तुम ध्यान से सुनो और समझो कि गतासून अगतासूंच नानुशोचन्ति पंडिताः। जो पंडित है, जो असल में ज्ञानी है, जिससे ये बात समझ में आती है, वो कहता है कि जो जा चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या जो अभी नहीं गए हैं, जो अभी भी जीवित हैं, अभी उनकी मृत्यु नहीं आई है, दोनों ही समान रूप से विचारणीय हैं। दोनों में से किसी के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। इस बात को पंडित जन समझते हैं और तुम नहीं समझते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तुम पे हंस रहा हूँ, इसलिए कि यह ना समझ करके भी तुम अपने आप को पंडित बताते हो। तुम प्रज्ञावाद की बात करते हो, तुम ये समझते हो कि तुमने बहुत पंडिताई कर ली है। ऐसा अर्जुन कुछ नहीं है, क्योंकि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। गतासून अगतासूंच, जो जा चुके वो और जो अभी नहीं गए हैं, जो अभी तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, दोनों ही के लिए शोक करना गलत है। और इसका कारण वो आगे बताते हैं। तो भगवान फिर से मैं दोहराती हूँ और संभव हो तो आप भी दोहराएं। अशोचानन्वशोचस्त्वं
प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इस दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो ये समझ रहे हो कि मैं पहले कभी नहीं था, या आज के बाद, इस देह के गल जाने के बाद, इस देह में मेरी मृत्यु हो जाने के बाद आगे मैं नहीं रहूंगा, ये तुम गलत सोचते हो। तुम अपने लिए यही सोच रहे हो, तुम मेरे लिए यही सोच रहे हो, और यहाँ ये जितने राजा उपस्थित हुए हैं इनके लिए भी तुम यही सोच रहे हो कि वे पहले नहीं थे, अब हैं, और मृत्यु के बाद शायद आगे नहीं रहेंगे। लेकिन ये तुम्हारा सोचना गलत है। वो पहले भी थे, आज हैं, वो इस देह के रूप में हैं, और आगे भी वे रहेंगे, भले ही वे इस देह के रूप में ना रहें। तो हम इन श्लोकों को फिर एक बार दोहराते हैं भगवान के साथ साथ। भगवान कहते हैं, अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान अपना कारण बताते हैं। वो बताते हैं कि जैसे किसी शरीर में 3 अवस्थाएं तुम्हें देखने को मिलती है, कौमारम यौवनम जरा, बाल्यावस्था उस देह की होती है, यौवन की अवस्था उस देह की होती है, और जरा अर्थात बुढ़ापे की अवस्था उस देह की होती है। ये तुम प्रत्यक्ष सभी लोगों के साथ देख सकते हो, उनके देह में यह परिवर्तन तुम देख सकते हो। लेकिन अर्जुन, जो तुम नहीं देख पा रहे हो और जिस कारण ये तुम्हारा पूरा शोक यहाँ पर उपस्थित हुआ है, वह बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। वह बात ये है कि इसी प्रकार जब देहांतर होता है, एक देह को छोड़ दिया जाता है, तो वह देह को छोड़ना भी उसी प्रकार है जिस प्रकार बाल्यावस्था से अवस्था बदल करके यौवन की अवस्था आती है, और यौवन की अवस्था बदल करके जरा की अर्थात बुढ़ापे की अवस्था आती है। उसी प्रकार देह को बदल करके, इस देह को त्याग करके, इस देह को छोड़ करके दूसरे देह को धारण करने की अवस्था है, वह भी उतनी ही स्वाभाविक है। और यह अवस्था किसके लिए है? ये प्रश्न बड़ा एक फिलोसॉफिकल ये प्रश्न है, बड़ा ही एक दार्शनिक प्रश्न है कि जब हम देह को देखते हैं, अपने सम्मुख किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसे बचपन से यौवन की तरफ और यौवन से बुढ़ापे की तरफ जाते हुए देखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई परिवर्तन हुआ है। हमें लगता है यह वही व्यक्ति है जो बचपन में हमारे सामने था, और जो यौवन में हमारे सामने था, और जो बुढ़ापे में हमारे सामने था। उस व्यक्ति में हम कोई अंतर नहीं देखते हैं। लेकिन ये बात, एक बहुत गूढ़ बात जो कृष्ण कह रहे हैं, वो ये है कि जब उसका देहांतर हो जाता है, वह देह जब उससे छूट जाती है, तब भी तुम उसमें कोई अंतर मत देखो, तुम उसमें कोई फर्क मत देखो। तुम ये ना समझो कि वो आदमी, वह व्यक्ति कोई बदल गया है। तो भगवान कहते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो उस देह के अंतर हो जाने से, उस देह के नष्ट हो जाने से वह अपना धैर्य नहीं खोता है, वह भ्रमित नहीं होता है, उस देह के मोह में वो नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि यह देह सब कुछ नहीं है, इस देह के अंदर कुछ और है, और वही शाश्वत है, और उसका
उसके लिए शब्द भगवत गीता में प्रयोग हुआ है देही, देहिन, अर्थात आत्मा। तो यह जो आत्मा है यह इस शरीर के अंदर है। तो जिस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं और बाल्यावस्था से यौवन और यौवन से जरा की अवस्था शरीर को प्राप्त होती है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़ देता है और उसे यह जो देहांतर की अवस्था प्राप्त होती है। तो इस देहांतर की अवस्था के लिए कोई भी पंडित शोक नहीं करेगा। और जब वह देहांतर होने लगता है तो उस देह के लिए कोई भी पंडित मोह नहीं करेगा। इस बात को अर्जुन तुम अच्छी तरह से समझ लो कि देहांतर होने से वह व्यक्ति समाप्त नहीं होता है, उसकी आत्मा समाप्त नहीं होती है। तो अर्जुन, जब तुम उस आत्मा को समझना शुरू करोगे, जब तुम उस आत्मा को पहचानने लगोगे, उस आत्मा के अस्तित्व का भान जब तुम्हें होगा, तब इस मोह से तुम बाहर निकलोगे कि यह देह जो है ये छूट गई, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इसमें तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें शोक करने लायक कुछ भी बाकी नहीं है। फिर इस प्रकार तुम्हारा शोक, तुम्हारा मोह और जो तुम्हारा एक भय है, उनकी मृत्यु का भय, वह दूर हो जाएगा। तो अर्जुन, इस बात को पकड़ो, इस बात को समझो कि देह के भीतर जो आत्मा है उस तत्व को समझना सीखो, तभी तुम इस गूढ़ बात को समझ पाओगे। तो हम देखते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण को ये पता चला, और वह तो सबके मन में रहते हैं, सबकी बात जानते हैं, सबके हृदय को समझते हैं, हर एक के हृदय की बात को वो पकड़ सकते हैं। तो अर्जुन को वो पकड़ लेते हैं कि यह निर्मल अंतःकरण से जब मेरी बात सुन रहा है तो इस गूढ़ बात को वो सुन लेगा। तो आज की तारीख में वो समझ लेगा, आज के दिन वो इसे पकड़ पाएगा। पहले शायद ना पकड़ता और आगे शायद ना पकड़ पाए, पर आज जो मैं बात कहूंगा इसे यह अर्जुन पकड़ लेगा, समझ लेगा। तो अर्जुन को वह यह गूढ़ बात बताते हैं कि देह को मत सोचो, देहांतर के लिए मोह मत करो, देह के लिए मोह मत करो। उस देह के पीछे जो आत्मा है, उस आत्मा के तत्व को अर्जुन तुम समझो। मित्रों, आज हम यहीं रुकेंगे और इस आत्म तत्व की बात आगे आगे भी जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही, वह अर्जुन के साथ साथ हम भी समझने का प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार, हम फिर उपस्थित होंगे।